कल आपने श्रवण किया कि भगवान यदि अपने की रक्षा के लिए यदि उतर आते हैं, भगवान अभिमान को किस प्रकार से चूर चूर करते हैं ये देखा। आज देखेंगे अभिमान के कारण क्या गलतियां होती हैं, भगवान कैसे रक्षा करते हैं। नंद बाबा ने जिस समय कहा कि क्या करे, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघात्मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां पीड़नम जीवनम पयः। जब वे आकाश बरसते हैं तो उससे हमारे यहाँ खेती फसल सब होती है, जिससे हमारा पालन होता है। भगवान ने देखा कि यहाँ तो इंद्र को अभिमान बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने सब बताया। पहले तो उन्होंने बताया कि ये जो सारा जगत है, संसार है, रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजसो उत्पत्तेत विश्वमन्योन्यम विविधम जगत, अनेकों प्रकार से विविधताओं को लिए हुए ये जगत संसार रजोगुण से उत्पन्न होता है। और इस रजोगुण से उत्पन्न होने वाले संसार को यदि कोई कहे कि नहीं हम ही चला रहे हैं, ऐसा नहीं। दूसरी बात, आजीविकाएं सबकी अलग अलग होती हैं। लिखा है कि वर्तेत ब्राह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवि। ब्राह्मण की आजीविका वेद से होती है। राजन्य कहते हैं क्षत्रिय को, इसकी पृथ्वी की रक्षा करके उसकी आजीविका चलती है। वैस्तस्ति वार्तायाम, वैश्य की आजीविका वार्ता माने व्यापार की होती है। और वयम और जीवे क्षूद्र स्तुदुज सेवया, बाकी है इन तीनों की सेवा करके जीविका चलाएं, ऐसा विधान है। लेकिन कई हम लोग तो वैश्य हैं। वैश्य की भी 4 प्रकार की आजीविका होती है। यहाँ लिखा है कृषि वाणिज्य गोरक्षा। कृषि करे, वाणिज्य माने खेतीबाड़ी करे, खेतीबाड़ी करे, और वाणिज्य माने व्यापार आदि करे। गोरक्षा का मतलब गौपालन करे। और कुशीदम तुर्यम एवचा, चौथी आजीविका का साधन होता है वैश्य का। कुशीद कहते हैं ब्याज के पैसे से लेन देन करना, ये होता है व्यापार वैश्य का। और वार्ता चतुर्विधा यत्र वयम गोरक्षयानिशम, कहने लगे कि हम नित्य प्रति गौ रक्षा करके अपना जीवन चलाते हैं। 4 प्रकार की वैश्य की वार्ता है। जिसमें मैं गौ रक्षा आदि करके अपना जीवन चलाता हूँ। यहाँ लिखा है रजसानोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः। रजोगुण से प्रेरित होकर के वर्षा होती है, जिससे अम्बूनि माने बूंदें गिरती हैं। प्रजास्तस्यै रेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्रम किमन्द्रः किम करिष्यति, जिससे प्रजा का पालन होता है। आपने कहा कि पानी बरसता है, तब ये बात सच है, पानी बरसने से हमारा पालन होता है। लेकिन इसमें इंद्र का सब कुछ है पानी बरसने में, ये आप गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि रजोगुण के कारण पानी की बरसात होती है।
इसमें महेंद्र किम करिष्यति, इंद्र क्या करता है। इस प्रकार से उन्होंने समझाया। नानः पुरो जनपदा न ग्रामा न गुहा वयम नित्यम बनौकसस्तात वन शैल निवासिना। हम लोग कोई पुर माने बहुत बड़े गांव में जनपद आदि में नहीं रहते हैं, हम लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं नित्यम बनौकसा, हम तो जंगल में रहने वाले हैं और इसमें हमें घास चाहिए है तो केवल और केवल पहाड़ियों की आवश्यकता होती है, इसमें इंद्र का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने समझाया, ब्रजवासी मान गए, क्योंकि इनके कर्म कुछ ऐसे थे कि इनकी बात का हर व्यक्ति विश्वास कर ही लेता था। कोई बात नहीं, पता लगा इंद्र को कि हमारी पूजा रुकवा दी गई है। तब इंद्र ने क्या किया, इंद्र तदात्मानः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपस्थः। गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहेष्य मन्युना। इंद्र को पता लगा कि हमारी पूजा को रुकवा दिया गया, गुस्सा आ गई। सीधी सी बात है, जिसको रोज तुम प्रणाम करो, एक दिन ना करो तो निश्चित उसके दिमाग में कुछ चलने लगे जाएगा। यदि वह व्यक्ति प्रेमी है, तुम्हारा हितैषी है, तो एक बार पूछेगा कि क्या बात है, कैसे नाराज हो, क्या बात हो। और यदि अभिमानी है तो दूसरे तरीके से रिएक्शन देगा, जरूर देगा। यहाँ पर इंद्र ने देखा हमारी पूजा हुआ करती थी, अभी इन ब्रजवासियों ने पूजा करना बंद कर दिया, आखिर क्या बात है। पता लगा कि तुम्हारी पूजा अब नहीं होगी। जो बीच वाली मशीन है, ऊपर वाले हो थोड़े कम करो। हाँ, इन्हीं से सीटी आ रही बार बार। श्री राधे, श्री राधे। तो इन्होंने पता लगा तो एकदम नाराज हो गए, क्योंकि इंद्र को तो अभिमान था कि जो कुछ है संसार के करता धरता तो हम, ऐसा उन्हें अभिमान। और इसी अभिमान के कारण उन्हें आ गया गुस्सा। जब गुस्सा आया उन्हें, तो मूर्ख के लड़ने में और समझदार के लड़ने में एक अंतर होता है। समझदार व्यक्ति लड़ेगा तो पहले छोटे स्तर से अपना प्रहार करना प्रारंभ करेगा, ठीक है, और आखिरी में बड़े स्तर पर पहुंचेगा। लेकिन यदि मूर्ख लड़ेगा तो सबसे पहले अपना हाई पावर इस्तेमाल कर देगा। अब वो ये भूल जाएगा कि यदि ये निष्फल हो गया तो हम फिर कहाँ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ जगह तो रखनी चाहिए। इंद्र को इतना अभिमान था कि ये भूल गए
कि हमें कितने पावर की आवश्यकता है। इनके पास 2 प्रकार के मेघ होते हैं, ठीक है, जो कि अपने कार्यक्रम प्रारंभ होने के 1 दिन पहले पानी बरसा था, बरस करके चला गया, ठीक है। ये मेघ होते हैं पुष्करावर्तक, और एक वे बादल होते हैं जो प्रलय के समय काम आते हैं। जैसे 2012 में उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हुआ था, क्या तबाही देखने को मिली थी। तो ऐसा जब पानी बरसे तो उन मेघों का नाम होता है सांवर्तक, जो केवल और केवल प्रलय करने के काम आते। लिखा है कि गणम सांवर्तकम नागम मेघानाम च अंतकारिणाम। अंतकारी का मतलब विनाश करने के लिए जो होता है, उनका नाम है सांवर्तक मेघ। और उन्होंने सीधे उन्हीं को आदेश दे दिया, जाओ इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो, क्रोधित होकर के उनको आज्ञा दे दी, जाओ चले जाओ। इतने क्रोध में कि सर्प के राजा जैसे क्रोधित होते हैं, ऐसे आज्ञा दे दी। बुलाया उनको, आओ, क्या जाओ, कहाँ जाएं? क्योंकि देखो तो इन गोपालों को, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम, लक्ष्मी के धन के अभिमान को तो देखो। ये जंगली जो गोपाल हैं, इन्होंने कृष्णम मर्त्य उपाश्रित चक्रुम देवहेलनम, कृष्ण रूपी मनुष्य के बच्चे का आश्रय लेकर के इन्होंने मुझ जैसे देवता का हेलन का मतलब अपराध कर दिया। अभी हम इसे दिखाते हैं। कहीं कि कृष्ण वो है कैसा, कहीं कि बाचालम बड़ा बकवादी है, बालिसम बड़ा मूर्ख है, स्तब्धम, स्तब्ध का मतलब होता है अकड़खोर। अकड़खोर की परिभाषा जानते हैं आप क्या होती है? अकड़खोर की केवल एक वाक्य में परिभाषा होती है, ना तो कुछ जाने और ना ही किसी की माने, वो होता है अकड़खोर। अज्ञम, अज्ञ कहते हैं अनजान को, जिसको कोई ज्ञान ना हो, लेकिन अपने आप को पंडित मानिनम, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है। कौन? कृष्ण। कृष्णम मर्त्य उपाश्रित गोपा में चक्रूर प्रियम, और उस कृष्ण के मनुष्य के आश्रय लेकर के इन गोपालों ने मेरा प्रिय कर दिया। अभी बताता हूं इन्हें, जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो क्या करना है कि कुछ नहीं, धुनुत श्रीमद स्तंभ पशुनयत संशयम, कुछ मत करो, इनके अभिमान को धुनुत नष्ट कर दो। अभिमान कैसे नष्ट होगा सरकार? कुछ नहीं, पशुन नयत संशयम, इनके पास केवल पशुओं का अभिमान है, गायें बहुत हैं बस, और कुछ नहीं है इनके पास, न घर न दरवाजा। हाँ, इनका इतना ही है, पशुओं के अभिमान में इतना किया। जाओ पशुन नयत संशयम, पशुओं को बर्बाद कर दो। आज्ञा दे दी भाई। सांवर्तक मेघ ने कहा, भगवान आप क्या करोगे? तब तक कोई कार्यवाही आप भी करेंगे कि आप बस ऐसे ही? कहीं नहीं, मैं भी करूँ, आऊँगा वहीं देखने, मैं वहाँ आकर के सर्वेक्षण करूँगा, मुआयना करने आऊँगा, और मैं अकेले नहीं आऊँगा, कुछ लेके आऊँगा। कहते अहम चैरावतम नागम आरुह्यम अनुब्रजे ब्रजम, मैं उस ब्रज के लिए, मैं अनुब्रजे, मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँगा। और मरुदगणेर महावीर नंद गोष्ठ जिघान से आपने मरुत गणों के साथ, मरुत माने वायु के साथ, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, उनके यहाँ आऊँगा, और कुछ नहीं, नंद गोष्ठ जिघानते नंद के गौशाला को नष्ट कर दूंगा। गौ हत्या का प्रयास किया कि नहीं किया? पूरा पूरा किया। कितना बड़ा अपराध।
जिनकी भगवान रक्षा करते हैं, वो गौ हत्या का प्रयास ही उनके लिए अपराध था और उन्होंने कर दिया। और इस प्रकार से आज्ञा मिल गई इंद्र की, मेघों को उन्होंने बरसना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर इत्थम भगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना, वे बादल मुक्त बंधन माने स्वतंत्र हो गए, जैसे बरसे वैसे बरसे। और इस प्रकार से नंद गोकुलम आसारय पीड़यामास सरोजसा, और उन बादलों ने आकर के नंद गोष्ठ को, नंद के गौशाला को, नंद के अपने सगे संबंधियों को, इन सब को आसारई बरसात से परेशान करना प्रारंभ कर दिया। और कैसी बरसात हो रही है, लिखा है स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत्वभीक्षण, हाथी के सूंड, स्थूणा कहते हैं सूंड को हाथी के, वैसी स्थूला मोटी मोटी वर्षधारा, बरसात की धाराएं निरंतर गिरने लग गईं। और जैसे ही गिरने लग गईं तो जलोघे प्लायमाना भूर्णा दृश्यते नतोन्नतम, और जैसे ही पानी बरसने लगा तेज, थोड़ी ही देर में पृथ्वी पर यही पता नहीं लगा कहाँ नत है माने नीचा है, कहाँ उन्नत माने ऊंचा है, माने खेत दिखाई नहीं पड़े, गड्ढे दिखाई नहीं पड़े, सड़क दिखाई नहीं पड़ी, सब एक जैसा दिख रहा जहां देखो तहां। और उससे हुआ क्या कि अत्याचार अतिवातेन पशवो जात वेपन, बहुत ज़्यादा बरसात और अति आसार, बहुत बरसात होने से, अतिवातेन भयंकर, अच्छा हवा पानी बरसे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जब पानी और हवा एक साथ हो जाए तो जून के महीने में भी रजाई ओढ़ने का हो जाता कि नहीं। आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा, मुझे पता है। बरसात में रजाइयाँ ओढ़ी जाने लगती हैं। पहले 8-8 दिन की झड़ी लगती थी, आज तो 8 घंटे की नहीं लगती है। पता लगा कि एक सप्ताह से 1 मिनट पानी बंद नहीं, और धीरे 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 बरस रहा। और उस पानी का प्रभाव ये होता था कि फिर आगे जंगल में भी बढ़िया खेती हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो धीरे धीरे पानी बरसता है ना, वो पानी बह नहीं पाता है, जितना गिरा उतना ही सूखता चला गया। पता लगा 20 फुट तक वो पृथ्वी के अंदर पानी चला गया। अब वो क्या है कि अगर जो तुमने बो दिया तो धीरे धीरे वो ऊपर को बढ़ेगा, फसल को मिलती रहेगी, इसके बाद फसल हो जाती थी। तो जब 8-8 दिन की पानी की झड़ी लगती थी हल्की हल्की, तब जुलाई में, अगस्त में रजाइयाँ ओढ़ने का अवसर आ गया था। आजकल तो सब वैसे ही है, मौसम का कोई सिस्टम ही पता नहीं लगता है। मई में पड़नी चाहिए थी गर्मी, तो अभी 8-10 दिन पहले पानी बरस रहा था लगातार, और गर्मी भी पड़ी तो एकदम भयानक पड़ गई जो नॉर्मल था। तो इससे व्यक्ति अचानक बीमार होने की आशंका हो जाती। धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो शरीर उसको अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन जब अचानक ठंड, अचानक गर्मी, अचानक ठंड, इससे व्यक्ति बीमार होता है। तो ये सारा आजकल सिस्टम क्यों चल रहा है वो तो पता तो है, लेकिन क्या बताया जाए। इस प्रकार से जब सारे के सारे पशु कांपने लग गए तो सारे गोपालों ने भगवान कृष्ण के समर्पण कर दिया। भगवान कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलः। हे कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम, आप केवल नाथ हैं,
जिस गोकुल के उस गोकुल की आप त्रातुम अर्हसि, आप हमारी रक्षा करो। किससे? देवात, देवता से। नह, हम सब लोग इस कुपितात भक्तवत्सल, इस क्रोधी हुए देवता से हमारी रक्षा करें। इतने दुखी हो गए गोपाल। महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग आता है। युधिष्ठिर के पास दो विकल्प रखे गए कि जैसे आपके पास दो विकल्प हैं, एक चयन करना ही करना है, तो उसमें क्या चयन करोगे? कि एक तो मैं तुम्हें 12 वर्ष का सूखा दे दूं और एक 12 दिन की बरसात दे दें। इन दोनों में आप किसका चयन करोगे? युधिष्ठिर ने कहा, यदि हमें एक चयन करने की बात आएगी तो मैं 12 वर्ष का सूखा चयन करूंगा। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि देखो 12 दिन में तुम निपट जाओगे और तुम यहाँ 12 साल तक घसीटते रहोगे। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज 12 वर्ष का यदि सूखा पड़ा तो मैं आशा कर सकता हूं कि इस सृष्टि, इस पृथ्वी पर एकाध जीव बच जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि सच में 12 दिन की बरसात हो गई तो एक भी जीव जीवित नहीं बचेगा भगवान। इसलिए 12 वर्ष का सूखा ही पर्याप्त है। बरसात में किसी का जोर नहीं चलता है। आपने उस जमाने में टीवी या समाचार में देखा होगा, घर ऐसे ढह जा रहे थे जैसे कच्ची मिट्टी रेत के बने हों, सब भड़बड़ा के गिर गए थे कि नहीं। खिलौने की तरह घर टूट रहे थे पानी के कारण। पानी में किसी का जोर नहीं चलता है। गोपाल लोग जब आए भगवान के पास, तो भगवान से जिस समय कहा, उन्होंने कहा कि बस इतना ही तो हमें चाहिए था। आपने समर्पण कर दिया, रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस प्रकार से उन्होंने सोचा, भगवान ने कहा कि अब इस लोकेश मानिनम मौढ्यात् हरिष्ये श्रीमदतमः। अब मैं ये जो अपने आप को संसार का स्वामी बन रहा है मूर्खतावश, अब मैं इसके अभिमान को दूर करूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से जब कहा, तब यहाँ पर उन्होंने एक बात और कही, तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। जिन्होंने मेरे कारण व्रत धारण किया, पूजा पाठ की, और उनके पूजा पाठ करने पर इनको ये कष्ट हुआ, तो इनकी रक्षा मैं अवश्य करूंगा। उन्होंने रक्षा करने का विचार बनाया। गए कहीं नहीं थे, गोवर्धन की पूजा चल रही थी, और उस गोवर्धन की पूजा में वहीं पर भगवान ने क्या किया, इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णम छत्राकम इव बालकः। इस प्रकार से विचार करके वहाँ पर भगवान ने एक ही हाथ से उस गोवर्धन पर्वत को रक्षा के लिए सीधा तान लिया, ऐसे करके, और लगा लिया इस प्रकार से। और लगाया कैसे? कई छत्राकम इव बालकः, जैसे कोई छोटा बच्चा बरसात में आपने देखा होगा, जहाँ खुले रहते हैं वहाँ पर दीवारों के किनारे छतरी जैसी उगाती हैं। उत्तर प्रदेश में तो उसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं भगवान जाने।
छोटी सी छतरी जैसी होती है, ऐसी चारों तरफ बिल्कुल छतरी जैसी होती है, बरसात में उगती है। तो जैसे छोटे बच्चे उसे वैसे उखाड़ करके ले ले तो उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही भगवान ने उसको पर्वत को धारण कर लिया और कह दिया चिंता मत करना, आ जाओ सब लोग, अंदर आ जाओ और ध्यान रखो चिंता नहीं करनी है। न त्रास इह वह कार्यो मद हस्तादि निपात ने, तुम्हें चिंता नहीं करनी है कि ये हमारे हाथ से गिर जाएगा, इसलिए आ जाओ सब लोग। यथोपजो संविशता गिरिगर्तम सगोधना, हमारे यहाँ आ जाओ, गायों को लेके आ जाओ, बालक बच्चों को लेके आ जाओ और जितनी आवश्यकता है जगह की उतनी जगह ले लो, जगह की कोई कमी नहीं है, मेरे हाथ से गिरेगा नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना। और कहने लगे वात वर्षा भय नालम तत्राणम विहितम ही वाह, इस बरसात से और इस हवा से तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने यहाँ पर तत्राणम विहितम ही वाह, आपकी रक्षा के लिए ये मैंने जुगाड़ कर लिया है। आ जाओ सब लोग, जितनी जगह हो उतनी ले लो, डरने की कोई आवश्यकता है नहीं, आराम से रह जाओ, इसमें पानी नहीं आएगा, हवा नहीं आएगी। यहाँ पर उन्होंने भगवान ने रक्षा की। आज गोपालों को एक अवसर लग गया, गोपालों को नहीं गोपियों को कहो, गोपियों को अवसर क्या लग गया कि पहले क्या है, भगवान सुबह चले जाएं गाय चराने, ग्वाल बालों के साथ खेलते रहें। यहाँ गोपियाँ बड़ी परेशान हुआ करती थी कि चले गए अकेले, वहाँ मोरनी है, वहाँ पर हिरनियाँ हैं, वे बड़ा प्रेम करती होंगी और वहाँ पर जो प्रेम हमें मिलना चाहिए था वो वे हिरनियाँ और वे मोरनी जो हैं और ग्वाल बाल बालक बच्चे ये ले रहे, हमें नहीं मिल रहा, हम इनको देखने को तरसते। भगवान ने कहा कि आज यहाँ सब लोग आ जाओ। अब गोपियों का मन भगवान कृष्ण में था तो एक टक 7 दिन और 7 रात तक उन्हें देखते रहे। यहाँ लिखा है क्षुत्रवृथाम सुखोपेक्षाम हित्वा तैर्ब्रजवासी भी, उन ब्रजवासियों ने सबको छोड़ करके, भूख प्यास सुख की अपेक्षा को छोड़ करके भगवान को पर्वत धारण किए हुए लगातार दर्शन करते रहे। और जैसे ही 7 दिन हो गए, भगवान कहने लगे निर्यात तजत्राश गोपास स्त्री धनार्भका उपारतं वात वर्षा व्युद प्रायश्च निम्नगा। कहने लगे कि देखो जाके अब निर्यात तजत्रास, यहाँ से निकल जाओ, घबराओ मत, क्योंकि अब पानी जितना था वो समाप्त हो गया। जितनी भी नदियां बाढ़ में चल रही थी वो सारी की सारी उस जगह आ गई जहां पर उन्हें बहना चाहिए था। सारे लोग बड़े ब्रजवासी बड़े प्रेम से निकल गए और निकल करके बाहर हुए तो इतने में भगवान ने भी उस पर्वत को बड़े आसानी से जैसे का तैसा लिया था वैसा ही रख दिया, और वो भी सबके सामने देखते हुए। जादूगर जैसा जादू नहीं किया उन्होंने, जो भी किया सबके सामने किया। पश्चिताम सर्वभूतानाम, सबके सामने स्थापयामास लीलया, पर्वत को वहीं पर विराजमान कर दिया।
इसके बाद यहाँ पर पर्वत को विराजमान कर दिया। सब लोग अपने अपने काम पे लगने लग गए। एक बात बताओ, जब इतना बड़ा काम किया, वो भी 7 साल के बच्चे ने, बड़े बूढ़ों के बीच में चर्चा का विषय बनना चाहिए कि नहीं? जब तुम्हारे गांव में कोई बालक बच्चा कोई अच्छा काम कर देता है तो उसकी चर्चा करते, अरे वाह क्या बात है, कितना बढ़िया है, क्या बात है ना। तो इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि 7 दिन तक सारे ब्रजवासियों की रक्षा की, वो भी एक हाथ से पर्वत धारण करके। चर्चा का विषय बनना बहुत साधारण बात है, बनना चाहिए था। यहाँ पर सारे ब्रजवासी कहते हुए जा रहे हैं, कह रहे कि अरे बड़े आश्चर्य की बात है महाराज, यह सप्ताहायनो बाला करेणे केन लीलया कथम विभ्रत गिरि वरम पुष्करम गडराजीव। कहने लगे कि जो सप्ताहायन बाला 7 साल का बच्चा है और इतने बड़े एकेन करेण लीलया, एक ही हाथ से, वो भी खेल खेल में, और कथम विभ्रत गिरिवरम, इतना विशाल पर्वत कैसे धारण कर लिया, बैलेंस कैसे बनाया होगा, इतना भार कैसे सहा होगा, और ये सारा का सारा सबके सामने हो गया। और ऐसे उन्होंने अपने चेहरे से हाव भाव दिए जैसे कि किसी हाथी को कमल का फूल मार दिया जाए या उसके सिर पर रख दिया जाए। कमल का फूल हाथी के सिर पर रखा जाए तो थकेगा क्या? पुष्करम गडराजीव, गजराज के ऊपर माने पुष्कर का मतलब कमल रख दिया जाए, उसको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। ऐसे भगवान ने हाथों पे पर्वत धारण किया और उनको अंतर भी कुछ नहीं पड़ा। बड़े आश्चर्य की बात दूसरे कहने लगे कि ये तो छोड़ो, वो तो हम देख के आए, पुराना इनका रिकॉर्ड भी तो देख लो। कहीं क्या हरे के तुम्हें याद नहीं है, मात्र 6 दिन के थे। तोके नाम ईक्षण पूतनाया महौजसा, कितनी भयंकर पूतना थी, आंखें बंद कर ली थी। और पीता स्तनम स प्राण काले नेव यवस्थनो, छोटे से ही थे, उन्होंने दूध पीने में उनके प्राण पी लिए और मार डाली, इतना उन्होंने किया। अरे इनकी बात छोड़ो, एक महाभयंकर आया था तृणावर्त नाम का, तो तृणावर्त को एक हायना आसीनो ह्रियमाणा विहायसा, एक हायन माने 1 साल के जब थे, ये बैठे थे खेल रहे थे, तो एक राक्षस आ गया, तो वो ह्रियमाणा विहायसा, आकाश में उड़ा करके ले गया। दैत्यन यस्त्रणावर्त महान कंठ ग्रहणातुरम, और भयंकर जो दैत्य था जिसका नाम था तृणावर्त, और उनका गला पकड़ के इन्होंने मार डाला। और कहने लगे कि देखो यहाँ पर बलराम के साथ बछड़े चराने जाते थे और वहाँ चराते थे, हंतु काम बकम दोर्भ्याम मुख तो रिम पाटयत। यहाँ पर बकासुर आया था, मुंह खोल के बैठ गया था, बच्चे गुफा समझ के घुस गए, तो वहाँ पर उन्होंने उसके मुख को अपाटयत फाड़ डाला, सबको बचा लिया। ये काम देखो, धेनुकासुर को भी मार डाला, पकड़ के टांग मारा दिमाग से पेड़ पे, एक ही बार में राधे राधे हो गया। इसके बाद प्रलंबासुर को मारा है। कालिया नाग को देखो कैसे चुटकियों में भगा दिया, जिससे जाने कब से तो जमुना जी का जल खराब था, आज जमुना जी अच्छी हैं, इन्हीं की वजह से ये कर्म हुए। और नंद बाबा चल रहे थे साथ में। नंद बाबा कैसा लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए। अब सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे लाला की 10-20 औरतें बैठ करके माताएं चर्चा कर रही हों, अरे क्या बात है, कितना बढ़िया, भले ही तुम ना बोलो, लेकिन अंदर से छाती तो फूल ही जाती कि हमारे बच्चे की होता कि नहीं। नंद बाबा बड़े खुश,
एक गोपाल आया, उसने पकड़ा हाथ, नंद बाबा सही बताओ। अब नंद बाबा कहने लगे कहा बता मैं भैया बोलो। कहने लगे कि क्व सप्तहायना बाला, कहाँ तो ये तुम्हारा लाला 7 साल का, हाँ 7 ही साल का है। क्व महाद्रिविधारणम, कहाँ इतना विशाल पर्वत धारण करना, ये बात संगत नहीं बन रही है। 7 साल का लड़का तो 3 किलो की ईंट को भी ऐसे करके 2 मिनट नहीं रख सकता है, और तुम्हारे बच्चे ने क्वा महाद्रिविधारणम, कहाँ इतना विशाल पर्वत को धारण करना, ये बात हमें हजम नहीं हो रही है। इसलिए ततो नो जायते शंका, इसलिए हमें तुम्हारे बच्चे पर शंका हो रही है। ब्रजनाथ तव आत्मजे, तुम्हारे बेटे पर हमें शंका हो रही है, क्योंकि बालक बच्चे तो हमारे हैं, उन्होंने आज तक मक्खी नहीं मार पाई। हमारा 10 साल का, उसने मक्खी नहीं मार पाई, हमारे ये इतने, इन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे 7 साल के बच्चे में ऐसा क्या है जो कि इन्होंने इतने विशाल पर्वत को धारण कर लिया, हमें शंका हो रही। सच सच बताओ, यो तुम्हारो ही लाला है कि कहीं से पकड़ के ले आए हो? नंद बाबा घबराए, कहने लगे अरे ब्रजवासियों, आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हमारी क्या गिनती। आप इस प्रकार से शंका मत करो, है तो हमारो ही, लेकिन एक बात है आप लोगों को पता नहीं है, हमारी विवशता थी। एक बार गर्ग महात्मा आए थे, उन्होंने आ करके इनका नामकरण किया था। नामकरण करने में उन्होंने कुछ बातें बताई थी, वो आज हम आपको बता दें। बताया मैंने क्यों नहीं, आप सब लोग जानते हो, कोई ना कोई राक्षस प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं से टपकता है। अब ये सारे के सारे बाद में पता लगता है कि ये कंस का ही भेजा है। सप्लाई केवल एक ही दिशा से हो रही है, जैसे आजकल भारत में आतंकवाद एक ही दिशा से आ रहा है, सब जानते हैं। यहाँ पर एक ही दिशा से कोई ना कोई राक्षस आ रहा है, तो इसलिए मैंने डर की वजह से आप लोगों को नहीं बताया था। हमने कहा था नामकरण कर दो, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यदि तुमने गलती से भी जानकारी लीक कर दी कि मैंने तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार किया, तो कंस को बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। अभी तो कुछ थोड़ा इधर उधर हिलता भी है कि हो सकता है कि हैं, हो सकता कि नहीं है। अब अगर जो मैंने नामकरण कर दिया तुम्हारे बच्चों को, तो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि ये बच्चे किसके हैं। मना कर रहे थे उस समय। यहाँ पर उन्होंने बताया था कि ऐसा मत करो, क्योंकि कंसः पापमति सख्यम, कंस जो दुष्ट है उसे पता है कि तुम्हारी मित्रता है। तव चानक दुंदुभे, तुम्हारी और आनक दुंदुभी माने वसुदेव जी की मित्रता है नंद बाबा, इसलिए हमसे यदि नामकरण करवाओगे, ऊपर से कन्या जो आई थी उसने भी आग लगाने में कोई कसर नहीं रखी। कन्या को शांति से अपना काम कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी आग लगा दी। कह दिया कि तुम्हें मारने वाला कोई प्रकट हो चुका है, कहीं लो। वैसे मामला कुछ शांत होता, अब इनने आग लगा दी तो और मामला बिगड़ गया, और मामला बिगड़ने के कारण और परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि कन्या ने भी बता दिया है कि कहीं प्रकट हो चुका है, और हमने तुम्हारा नामकरण यहाँ तुम्हारे घर में कर दिया, तो पक्का हो जाएगा कि जहाँ प्रकट हुआ है वो यही घर है। इसके पीछे का कारण ये है कि पहले का माता पुरोहित सबके अलग होते थे, ठीक है। आजकल पुरोहित तो किसी का कोई है ही नहीं, ठीक है। अब ब्याह कराना है तुम्हें,
पता लगा कि हाँ पंडित जी कोई कहते पे आए कि हाँ करते, चलो चलो बुला लो बुला लो बुला लो। ले आए, बाई चांस वो नहीं मिला पंडित तो दूसरे, अच्छा उस गांव में हाँ चलो उन्हें बुला लो उन्हें बुला लो। पहले निर्धारित हुआ करते थे पुरोहित। राम जी के यहाँ वशिष्ठ निर्धारित थे, ठीक है। नंद बाबा के यहाँ सांडिल्य निर्धारित थे और वसुदेव जी के यहाँ गर्गाचार्य निर्धारित थे। और वसुदेव जी के पुत्र हैं, ये पक्का हो जाएगा यदि मैंने किया। सांडिल्य को बुला लो तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं। तो ये समस्या हमारे सामने थी। जब ये समस्या हमारे सामने थी कि हम कैसे बता दें, अगर जो हम बता देंगे तो कंस को पता लग जाएगा, उसका सीआईडी जो खुफिया एजेंसी है वो एक्टिव है और चारों तरफ एक्टिव है, पता लग जाएगा कि यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने वो किया है, तुरंत धर लिए जाएंगे। तो हमने जा कर के गायों के बीच में 9 लाख गायें थी, जन्म में उन्होंने दे दी थी 2 लाख गायें, ठीक है। 1 साल बाद उन्होंने नामकरण कराया, ठीक है। तो 1 साल में जो पहले छोटी छोटी बच्चियाँ रही होंगी, कुछ बड़ी हो गई होंगी, तो वे तो बड़ी होने वाली हैं, तो उनके गायों की कमी नहीं पड़ी। 9 लाख रही हैं, ज़्यादा ही भई होंगी। तो 9 लाख गायों के बीच में अगर जो 6 व्यक्ति घुस जाएं और बैठ जाएं, कोई जान पाएगा? 9 लाख गायों के लिए मालूम है कितनी बड़ी गौशाला लगेगी? तुम्हारा ये है ना पार्क, कौन सा स्टेडियम बना दिया गया, इस पार्क में 50,000 से ज़्यादा गाय की व्यवस्था नहीं हो सकती है, ठीक है। 50,000 से अधिक गाय की व्यवस्था नहीं हो सकती। वृंदावन में एक जगह ऐसी है जहाँ पर 5 लाख गायें तो मैंने देखी हैं। जहाँ दृष्टि डालो वहाँ गायें 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 गायें। गोबर उठाने के लिए गोबर ऐसे नहीं उठाया जाता है, सीधे जेसीबी मशीन लगती है और चारा बनाने मिलाने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो आती ना लेंटर डालने वाला ट्रक जिसमें घूमती रहती, उसी में सारा झोंक दिया, स्टार्ट कर दिया, उसने घुमा दिया, सानी बन गई, उसी से लाइन लगती है, जहाँ पर कम से कम 1000-1500 लोग तो सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है, जेसीबी मशीन होने के पश्चात। तो इतनी बड़ी गौशाला में जब नहीं जान पाए, तो यहाँ पर मुख्य कहने का मेरा मतलब ये है कि नंद बाबा ने वे सारी की सारी बातें बताई जो गर्गाचार्य जी ने वहाँ बताई थी, और जैसे के तैसे श्लोक पूरे के पूरे लिए और इन्हें बता दिए। कहने लगे श्रूयताम में बचो गोपा वे तु शंका च वोर्भके एवं कुमार मुद्दिश्य गर्गो में यदुवाच। कहने लगे कि हे ब्रजवासियों हमारी बात सुनो, हे गोपा वे तु शंका च वोर्भके, हम पे और हमारे बच्चे पे शंका, वे तु शंका को समाप्त करो। लेकिन अब हम तुम्हें ये बता दें कि हमारे बच्चे को देख करके जिस पर शंका कर रहे हैं उनको उद्देश्य करके इनको बता के जो बताया था वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या बताया था? कहने लगे कि 3 वर्ण ये धारण करते हैं अलग अलग युगों में। शुक्लो रक्ता तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता, कभी शुक्ल कभी रक्त माने लाल परशुराम जैसे, कभी पीता कपिलदेव जैसे, लेकिन इदानीम कृष्णताम गता, इस समय काले काले हुए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जाता तवात्मजा वासुदेविति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते, इसलिए कुछ लोग इनको वासुदेव भी कहेंगे। नाम के लिए कह रहे थे गुरुदेव की बहुनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्यते, बहुत से इनके नाम और रूप हैं, इसलिए इनके नामों को कहना बड़ा कठिन है। और गुण कर्मानुरूपानी तान्य हम वेदनो जनः,
गुण कर्म और इनके रूपों के अनुसार बहुत से नाम इनके पढ़ते रहेंगे, उनको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो नंद बाबा। ऐसे हमसे कह के गए थे। राम जी के लिए भी यही कहा गया था। राम जी के लिए जिस समय गर्गाचार्य जी ने नाम, उन्होंने वशिष्ठ जी ने नाम करने के लिए कहा था, तो राम जी के लिए भी यही कहा गया था। इनके नाम अनेक अरूपा, मैं नृप का अनेकों प्रकार के इनके नाम हैं। मैं अपनी मति से कहूँगा, यहाँ पर कह रहे वही बात कही, बहुनी संति नामानी, अनेकों नाम हैं इनके। रूपाणी च सुतस्यते, इनके रूप भी कोई एक नहीं है। कैसे? कृष्ण जन्म में ही ले लो, जब छोटे थे तब ग्वाल बाल बन करके गाय चराने गए, फिर कभी जरूरत पड़ी तो तुरंत नाच लिए। नाचे कि नहीं? नाचने के बाद इन्होंने रात आदि का किया, फिर इसके बाद एक नया रूप आया कि ये नाच लेते, फिर अगला रूप आया कि ये आग को भी पी जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगला रूप आया कि इनकी देवता तक स्तुति करते हैं। ये तो इसी जन्म में। फिर एक रूप आया जो कि भगवान ने विराट रूप दिखाया दुर्योधन को, फिर इन्होंने दिखाया कि कितने ज्ञानी हैं। वो महाभारत में दिखा दिया इनके अनेकों रूप। इसी जन्म की बात ले लो, लेकिन अगर जो इस जन्म की बात ना लो तो फिर कभी ये कच्छप अवतार लेते हैं, कभी ये वराह अवतार लेते हैं, कभी ये धन्वंतरी अवतार लेते, अनेकों प्रकार से अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं इनके। इसलिए इनके रूपों की भी कोई गणना नहीं की जा सकती है। नरसिंह जी के लिए सेठ जी बन करके आ गए। लो, भगवान कह रहे हैं कि दुनिया हमें माखन चोर कहती थी, आज तुमने हमें सेठ जी बना दिया। आपने एक मुझे नया नाम दिया है, आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। इनके रूप और नामों का कोई वर्णन नहीं। इसके बाद यहाँ पर कहा कि अनेन सर्वदुर्गाणी यूयम अंज सत्तरिष्यते, इनके भरोसे यदि तुम रहोगे नंद बाबा तो अनेकों प्रकार की परेशानियां हैं, उनको सबको तुम पार कर जाओगे। ये भी गर्गाचार्य जी ने कहा, जो कि आज सबके सामने दिखाई पड़ रहा है। इतनी बड़ी समस्या थी पानी जैसी, पानी जैसी समस्या में किसी का जोर नहीं चलता। उदाहरण के लिए इस साल पाकिस्तान देख लो, सैकड़ों की संख्या में गांव डूब गए, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए, हजारों की संख्या में राधे राधे भी हो गए, और आज भी वो रिकवर नहीं कर पा रहा है जो बरसात से डूबा है गांव। ठीक है, ये तो आप लोग न्यूज में ही देखते होंगे। पानी से किसी का जोर नहीं चलता। और आज देखिए हमारे लड़के ने तनक से इशारे पर सारा मामला ख़त्म कर दिया। इसके बाद इन्होंने बातें बहुत सारी बताई गई, सारा विस्तार से करेंगे तो उतना हो नहीं सकता है, इसलिए हम पर शंका मत करो। ऐसी ही बातें कह के गए थे गर्गाचार्य महात्मा, लेकिन जो कह के गए थे वो आज सारी की सारी बातें सच सिद्ध हो रही हैं। इस प्रकार से ब्रजवासियों ने वहां पर अपने अपने काम पे लग गए। और लगने के बाद आगे क्या हुआ कि आगे इंद्र आए, इंद्र ने माफ़ी मांगी है।